क्या क्या निकल कर आया? उन्होंने तो खैर कह दिया इन्फ्लेशन अभी तो काबू में आ नहीं रहा है और हॉकिशनेस कंटिन्यू रहेगी फेड की, लेकिन क्या मूड है? देखिए मूड तो चिंता वाला है। देखिए छोटे छोटे आंकड़े आते हैं, वो हर हफ्ते ही आते रहते हैं, लेकिन उन आंकड़ों से आगे कहानी आपको पता चलती है। जैसे कल जॉबलेस क्लेम का डेटा आया, 1,90,000 नंबर आया, लगातार घट रहा है वो। तो इतनी ज़्यादा छटनी हो रही है वहाँ पे, इतना ब्याज दर बढ़ाई जा रही है, उसके बावजूद अगर वहाँ पे जॉब की कमी नहीं है तो ये रोबस्ट इकॉनमी दिखा रही है आपकी कि अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बड़ी कंसर्न वहाँ पे थी। प्लस जो फेड के अधिकारियों ने पिछले कल बोला था वो सब हम लोगों ने चर्चा की। इस हफ्ते भी कई लोग अपना ज्ञान देंगे। जेनेट येलेन कह रही वहाँ पे डेट डिफ़ॉल्ट जैसी स्थिति है, सरकारी कामकाज के लिए पैसे की चाहिए। रिपब्लिकन उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं कि आप पहले कुछ स्कीम बंद करो तो फिर हम अलाउ करेंगे। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये कंसर्न पैदा करेंगी कि आगे इकॉनमी के सामने ट्रबल आ सकती है, रिसेशन आ सकता है। फिर कल जेमी डाइमन JP मॉर्गन के जो हेड हैं उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन 5.5% से ऊपर जाएगा और लंबे समय तक वो सस्टेन करेगा। तो कहने का मतलब ये कि एक दिन होता है जब इस तरह खबरों का बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, एक दिन होता है जब कुछ अच्छी खबरों का फ्लो होता है। कल बुरी खबरों का फ्लो था, इसलिए मार्केट गिरा और 2 दिन में 1000 पॉइंट डाउन हो गया है। S&P जो वहाँ पे है वो अभी भी कई एनालिस्ट मानते हैं कि ओवर वैल्यूड है। अगर चार्ट बन गया और दिखाई जो मैंने आपसे कहा था, उस चार्ट को आप देखेंगे तो आपको एक्चुअली लगेगा कि S&P अभी भी अंडर। आप वो देखिए, मैंने उसका डेटा निकाला, 17 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड चल रहा है वो, 6% के आसपास CPS दिखा रही, इतना गिरने के बाद भी। तो आप ये कंफर्ट जोन में जा ही नहीं सकते कि S&P अभी भी सस्टेन करेगा, और इसीलिए वहाँ पे तमाम लोग कह रहे हैं कि वो गिर के आएगा। कैसे निकालना है? आप बॉन्ड यील्ड देख लीजिए 2 साल की और 10 साल की, और ग्रोथ देख लीजिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लीजिए। आप नॉमिनल वैल्यू निकालिए, आपको साफ दिखेगा कि अभी भी बहुत ओवर वैल्यूड है ये उस पीक से के बराबर वैल्यू दे रहा है जब बॉन्ड यील्ड बस्ट हुई थी तब। तो इसलिए एनालिस्टों को, तमाम लोगों को ये यकीन नहीं है कि मार्केट यहाँ से इसी सस्टेन बेसिस पे चलेगा 4000 के आसपास अगर S&P खड़ा हुआ है तो कल का दिन इस तरह का था कि थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट थे, इसीलिए मार्केट कल वहाँ पे गिर के बंद हुआ। तो हमें लगता है कि क्रूड की तेज़ी, क्रूड अभी सस्टेन कर रहा है, वो अपने कंसोलिडेट कर रहा है वहाँ पे। और एक इंटरेस्टिंग बात ही, कल बॉन्ड यील्ड गिरी, काफ़ी गिरी, डॉलर इंडेक्स 102 या बॉन्ड यील्ड गिरी। तो बॉन्ड यील्ड गिरना हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि पैसा डेट की तरफ जा रहा है। जब बॉन्ड बाइंग हो रही है इसलिए आपको बॉन्ड यील्ड नीचे आती हुई दिख रही। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कंसर्निंग सेंटीमेंट थे वहाँ पे, तो इसलिए मार्केट गिरा है। और वीकेंड है तो और ज़्यादा चिंताएं हैं। रिजल्ट सीजन वहाँ चल रहा है, कुछ अच्छे आ रहे हैं, कुछ ख़राब आ रहे हैं। नेटफ्लिक्स के सरप्राइजिंगली अच्छे रिजल्ट हो गए, सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़ गया है, तो स्टॉक वैसे ही मूव करता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गए थोड़े से क्यूज कमज़ोर, लेकिन कमज़ोर हैं कुछ। ये या तो कह लीजिए बहाना बन रहा है, बहाना है। ऊपर इस तरह से वो बार बार नर्वसनेस क्रीप इन होना, मुनाफा वसूली का दायरे में